चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। बैंसला की सीएम से मुलाकात के बाद गुर्जर सरकार समझौते की आधिकारिक घोषणा हुई। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच समझौते की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। गुर्जर नेता पिलपुरा में जाकर आंदोलन खत्म करने की घोषणा करेंगे। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि सरकार से वार्ता सकारात्मक रही, पूरी तरह सहमत है। 2 साल में जो नहीं मिला वो 10 दिन में मिल गया। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम से मिलकर कर्नल बैंसला एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद किरोड़ी सिंह बैंसला की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें एसएमएस में सीटी स्कैन करवाया गया। जयपुर में पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके स्थिति स्पष्ट की है। सीएम ने ट्वीट किया कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई गई है। सीएम ने देशवासियों से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे ना जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं। सीएम ने लिखा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें आप सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अगले साल आप और हम सभी मिलकर आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय वृद्धि हो। सीएम ने चिट्ठी में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। जयपुर ग्रेटर में महापौर के बाद डिप्टी मेयर सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ग्रेटर नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के पुनीत कर्नावट निर्विरोध चुने गए हैं। यहां कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के असलम फारूकी ने बाजी मार ली है। कांग्रेस के असलम फारूकी को 100 में से 56 वोट मिले, जबकि भाजपा के महेंद्र ढलैत को 4400 वोटों से संतोष करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बना था। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस के फरीउद्दीन सोनू कुरैशी उप महापौर का चुनाव जीत गए हैं। उत्तर निगम में उप महापौर के लिए बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह को औपचारिकता के तौर पर मैदान में उतारा था। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने टाई वाले मुकाबले में उप महापौर की सीट जीत ली है। बीजेपी के योगेंद्र खिची और कांग्रेस के पवन मीणा को 40-40 वोट मिले थे, जिसके बाद लॉटरी से फैसले में कांग्रेस के पवन मीणा ने बाजी मार ली। जोधपुर दक्षिण नगर निगम बीजेपी के उप महापौर का चुनाव जीत गया है। कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के उप महापौर प्रत्याशी को 48 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणपत सिंह चौहान को सिर्फ 32 वोटों से संतोष करना पड़ा। जोधपुर नॉर्थ निगम में कांग्रेस के डिप्टी मेयर प्रत्याशी अब्दुल करीम जॉनी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी एमएल मेहरा ने अब्दुल करीम जॉनी के निर्विरोध चुनने की घोषणा की। निगम चुनाव के बाद प्रदेश के 11 जिलों के 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं के रण की बारी है। इस चुनाव के लिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन होंगे, जबकि 11 दिसंबर को वोटिंग होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी का हर नेता झूठ का जनरेटर है। अगर वाकई उनमें सत्यता है तो वॉइस ऑडियो सैंपल देने से क्यों कतरा रहे हैं। टोंक में बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर किसान महापंचायत की ओर से छाण गांव के देवत माता मंदिर में रखी गई किसान महापंचायत काफी हंगामेदार रही। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभा रखी गई। इस सभा में कमांड क्षेत्र में 256 गांवों के प्रतिनिधियों और सरपंचों ने बांध में वर्तमान में उपलब्ध पानी में से 5 टीएमसी पानी किसानों के आरक्षित हिस्से का बताते हुए दीपावली के बाद तुरंत नहरों में छोड़े जाने की मांग की। सीकर के बीजेपी के चुनावी कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस के साथ साथ जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिला परिषद चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होने के मामले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया।
बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी निजी निवास धौलपुर राज निवास पैलेस पर स्थानीय बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई और जश्न मनाया। वसुंधरा राजे ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अजमेर में बुधवार को जिला परिषद चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था तो नाटकीय घटना के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कांग्रेस के मंसूबों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। दरअसल जिला परिषद के वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादु का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित करवाना चाहती थी। बुधवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अपने साथ नामांकन वापस लेने के लिए आए, लेकिन उसी समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को अपने पाले में लेते हुए नामांकन वापस नहीं लेने दिया और अपने साथ ले गए। इस पूरे घटनाक्रम कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। करौली में आंगनबाड़ी केंद्रों का ढर्रा नहीं सुधर रहा है। बुधवार को एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 केंद्रों पर ताले लगे मिले। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। रामनगरिया इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन तोड़ी। अलवर के नीमराणा और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटने की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ वर्दीधारी फरार हुए। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। रामनगरिया इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन तोड़ी। अलवर के नीमराणा और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ वर्दीधारी फरार हुए। जोधपुर में एसीबी ने जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासिन के प्राचार्य को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया। स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के बिल पास कराने की एवज में प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन ने परिवादी से 40,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट के कनिष्ठ सहायक कार्यालय में तैनात वशिष्ठ लोक अभियोजन को ट्रैप किया है। आरोपी प्रमोद कुमार जैन ने जमानत पत्रावली पेश करने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरेगंगानगर की घड़साना थाना पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जी कंपनी ने कार सवार 3 लोगों से 1,35,000 की भारतीय मुद्रा की जाली करेंसी बरामद की। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बूंदी के मोतीपुरा खनिका और पिपलिया गांव में से आबकारी थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस ने 20 लीटर देशी शराब बरामद करते हुए 3,000 लीटर स्पीड नष्ट कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने राम गमंडी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लिए, जिसमें मिल्क केक, दूध, पाक काजू और कतली शामिल है। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। बुधवार को टीम नमकीन के गोदाम में पहुंची। टीम ने नमकीन गोदाम से बेसन और नमकीन में काम लिए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की। बीकानेर के नौका में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भुजिया फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जांच के दौरान अनियमितता मिली, जिसके बाद सीएमएचओ ने फैक्ट्री संचालक को जमकर फटकारा। अलवर शहर के एनईबी इलाके में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान में चोरी होने की सूचना मकान मालिक को जब लगी, तब अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए मिले और अंदर कमरे में रखी अलमारी में से सोने, चांदी और जेवरात और करीब 1 लाख रुपए की नकदी गायब मिली। टोंक में सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1.5 दर्जन मोबाइल, कंप्यूटर और कार के साथ 11 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया। कोरोना संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करवाने के लिए चूरू जिला प्रशासन सक्रिय है। जिला कलेक्टर की गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखों के 14 गोदाम सीज किए हैं। कोटा में कोटा स्टोन फैक्ट्री के मजदूरों की ब्लैक किंग कोबरा सांप ने सांसें अटका रखी थी। जिस टैंक से कोटा स्टोन पत्थर की घिसाई के लिए वो पानी में
पानी से काम ले रहे थे। उस पानी के टैंक में 6 फीट लंबा ब्लैक किंग कोबरा सांप मौजूद था। ब्लैक किंग कोबरा सांप को देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया और स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्नैक कैचर ने ब्लैक किंग कोबरा सांप को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। भरतपुर के कामा में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की और सब्जी लदी बाइक लेकर फरार हो गया। घटना आरएसी पुलिस चौकी के पास की है। भरतपुर के कामा कस्बे की कंडलवाल धर्मशाला में ठहरे यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने दूसरे कमरे का ताला तोड़ उसमें ठहरे जीजा साले का करीब 37,500 रुपये लेकर फरार हो गया। बीकानेर के खाजूवाला में लोगों ने सुखपाल सिंह नामक शख्स और उसके साथी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का आरोप है कि ये लोग मोहल्ले में नशे की गोलियां और मादक पदार्थ भी बेचते हैं। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगिट्टी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। झुंझुनू में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो चोरी के सामान से ही खुद की टेंट की दुकान खोल ली थी, लेकिन एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जोधपुर के कूड़े में एक मकान में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ट्रैक्टर में चढ़ते समय नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर में सफाई और रूट लाइट की व्यवस्थाओं से परेशान पार्षदों ने नगर परिषद गेट पर धरना देकर नगर परिषद प्रशासन को जमकर कोसा। चूरू में कर्मचारियों ने अपनी साफ सुथरे मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया और गिरफ्तारी दी। थर्मल कर्मचारी संघ इंटर कोटा ने 20 सूत्री मांगों को मनवाने को लेकर थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया। संघ के 5 सदस्य धरने पर बैठे। कोटा में लोकल फॉर वोकल और प्लांट फॉर प्लानेट के संदेश को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल यात्रा निकाली। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। अजमेर में पंचायती राज चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जिला परिषद के वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब बीजेपी निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस से मुकाबला करेगी। भरतपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। बिना मास्क वाले मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा कैरियर विकास कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के पलीता लगाने का मामला सामने आया है। कुछ लोग आवास उपलब्ध कराने के लिए दी गई सहायता राशि को बिना मकान बनाए ही हड़प रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सभी इलाकों में विचरण कर रहे आवारा गौवंश से लोग परेशान हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में आधार कार्ड को नंबर की सेटिंग कराने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का